नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम लोग अपने घर का निर्माण करवा रहे होते हैं और जब बारी आता है घर के लिए खिड़की देने का, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जो उनका घर में बनने वाला खिड़की होगा उसका साइज़ क्या दे। इसके साथ साथ नीचे से लेकर लिंटर लेवल है उसका हाइट क्या दे। इसके साथ साथ विंडो सिल लेवल क्या होगा, मतलब जहाँ से विंडो देने का शुरुआत करते हैं उसका ऊंचाई क्या होगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डायरेक्ट साइड से एक बनता हुआ घर के कॉर्नर वाला रूम पे कुछ दो इस तरीक़े से विंडो का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। हालांकि कुछ मिस्टेक्स भी यहाँ पे किया गया है, उसके बारे में भी आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि जब आप अपने घर के लिए विंडो देने के बारे में सोचें तो ये सारा चीज़ क्लियर करते हुए अपने घर के लिए एक मजबूती के साथ साथ सुंदर सा विंडो आप बना सकें। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक रूम में कितना विंडो आप दे सकते हो। याद रहे, जब आप घर के कॉर्नर पे विंडो देना चाहते हो तो इस तरीक़े से आप डबल विंडो का प्रयोग है वो ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आपने दोनों तरफ से जगह है वो छोड़ा हुआ है। इस तरीके से जब आप विंडो देते हो तो आपका घर में पूरा लाइट मिलते रहता है, जैसा कि यहाँ पे मिल रहा है, साथ में प्रॉपर वेंटिलेशन भी होते रहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस घर के विंडो का सील लेवल के बारे में। जो घर का फर्श का काम यहाँ पे किया गया है, आप देख सकते हो घर का फर्श से कितना की ऊंचाई से विंडो देने का काम है वो किया जाना चाहिए, मतलब विंडो के लिए जगह छोड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो काम किया पहले उसके बारे में जान लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो ऊंचाई दिया गया है क्या वो सही है या फिर गलत है। तो चलिए मैं आपको टेप के माध्यम से नाप के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो इस तरीक़ा से जो विंडो सिल लेवल रखा गया है 43 इंच के आसपास में यहाँ पे रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो 43 इंच के आसपास में इस तरीके से यहाँ पे विंडो सिल लेवल यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों, क्या ये विंडो सिल लेवल जो दिया गया है वो सही है या फिर गलत है। देखिए, सभी लोग अपना अपना आवश्यकता होता है और सभी अपने आवश्यकता के अनुसार काम करवाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो यहाँ पे सिल हाइट का अगर बात किया जाए कि स्टैंडर्ड हाइट क्या रहता है जहाँ से आप विंडो का काम करवा सकते हो, तो वो 3 फीट रहता है। जी हाँ दोस्तों, 3 फीट रहता है। यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राधा का जोड़ाई किया गया है। और अगर आप 3 फीट का ऊंचाई रखना चाहते हो, आपके पास टेप वगैरह भी नहीं है, फिर भी आप अगर 10 रदा जोड़ देते हो तो आपका 3 फीट का आसपास तक का साइज है वो आ जाता है। कंफर्टेबल हाइट जिसे माना जाता है, स्टैंडर्ड हाइट माना जाता है। तो सिल लेवल हमेशा आपको 3 फीट का आसपास ही रखना है। अब आप बोल रहे हो कि इन्होंने 2 ईंटा बढ़ा दिया तो क्या नुकसान हो जाएगा। देखिए, जो भी घर के लिए स्टैंडर्ड हाइट या साइज़ बनाया गया है, हम लोग का सहूलियत के अनुसार ही बनाया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी वो लोग बोल देते हो और रख देते, नहीं। हमारा सहूलियत इसमें कैसे होगा, जैसे कि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऊंचा में विंडो देते हो तो पहला तो आपका लिंटर लेवल 7 फीट में ही रहेगा। ग्राउंड के लेवल से जो आपका घर का फर्श का लेवल होगा वहाँ से तो 7 फीट की ऊंचाई में आपको लिंटर लेवल देना है, क्योंकि अगर लिंटर लेवल के ऊपर नीचे करते हो तो खिड़की के साथ साथ जो दरवाज़ा आप देते हो जो उसका हाइट रहता है वो भी ऊपर नीचा हो सकता है। इसलिए 7 फीट की हाइट से आपको ऊपर नीचा ज़्यादा नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। स्टैंडर्ड हाइट इसका 7 फीट ही रखा गया, मतलब घर के फर्श के लेवल से 7 फीट की ऊँचाई में घर का लिंटर लेवल का काम है वो करवाया जाता है, लिंटर बीम का काम करवाया जाता है। तो अगर आप नीचे से जो विंडो का सिल लेवल है उसको आप ऊपर करते हो तो विंडो का साइज़ आपका छोटा हो जाएगा, चूँकि नीचे से आपने 2 रदा ज़्यादा करवाया हुआ है। तो जब बाहर से हवा या फिर लाइट वगैरह आता है, जैसे मान लीजिए हवा ही आ रहा है, तो आपने तो जो अपने घर में आप अगर पलंग में रखे हो या फिर आप खड़े हो या फिर बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, सोफा पे बैठे हो, जब विंडो से जब आपका एयर आता है, बाहर से हवा जब आता है तो वो जो हवा आता है तो उसी के अनुसार दोस्तों आएगा। जैसे कि ज़्यादा ऊपर छोड़ते हो तो ऊपर की तरफ हवा आएगा, जिससे आपको प्रॉपर हवा नहीं मिल पाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हवा आपको नहीं लग पाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड हाइट जो है इसका 3 फीट रखा जाता है, ताकि जो भी बाहर से लाइट आए या फिर अगर आपका ये हवा है तो आपको मिल जाए। जैसे कि ज़्यादा अगर ऊँचा रखते हो, नीचे से ज़्यादा ऊँचा रखते हो, तो यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, पता नहीं कैमरा में दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, 1 से 1.5 फीट के आसपास का यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे छाया जैसे वो बनने लग रहा है। तो प्रॉपर लाइट आपको नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर आपका वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से।
तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि आखिर जो विंडो हम लोग देंगे घर में उसका साइज़ क्या होगा, इसके साथ साथ ऊंचाई क्या देना है। घर के फर्श के लेवल से आपको 3 फीट की ऊंचाई पे विंडो देना शुरू कर देना है। 7 फीट की ऊंचाई में लिंटल भी होता है, वहाँ तक आपको कंटिन्यू विंडो देना है। इसके साथ साथ साइज़ का बात कर ले जाए, अगर एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो का प्रयोग आप करना चाहते हो तो आपको 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो ज़रूर देना चाहिए। 4 फीट बाई 4 फीट, इससे छोटा विंडो देते हो तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक ही पल्ला उसका एक तरफ से स्लाइड होता है, मतलब आधा दूर में उसका पल्ला है वो खुलता है। तो ज़्यादा छोटा पल्ला देते हो, ज़्यादा छोटा अगर आप विंडो देते हो तो फिर आपको प्रॉपर लाइट या फिर जो वेंटिलेशन का जो प्रक्रिया है वो ठीक ढंग से आपके रूम में नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से डबल विंडो के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। इस वीडियो में आपने सीखा विंडो का जो काम करना है, विंडो सिल लेवल 3 फीट, अगर आपके पास टेप नहीं है 10 जोर देते हो तो आपका 3 फीट के आसपास में ऊंचाई है वो प्राप्त कर लेता है। उसके बाद फिर 7 फीट में आपको लिंटल बीम का काम है वो करवाना है। तो इस तरीक़ा से आप घर के लिए विंडो का काम करवा सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बहुत आसान भाषा में समझाया जाए, ताकि आप लोग को समझने में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जब आप घर बनाओ तो बहुत सारा ट्रिक का प्रयोग करते हुए अपने घर को आप बिल्कुल मजबूत के साथ टिकाऊ और सुंदर बना सको। बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।